नमस्कार, मैं बादल कुमार। आप देख रहे हैं एपीबी न्यूज। आज हमारे साथ नौगछिया रालोसपा के युवा जिलाध्यक्ष जुड़े हुए हैं। आज उनसे हम खास बातचीत करेंगे। बिहार में महागठबंधन में रालोसपा कहां है। आज उनके प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा है कि हम लोग महागठबंधन में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रशांत जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आपका एबीपी न्यूज में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कहाँ हैं आप लोग महागठबंधन में? महागठबंधन में देखिए, अभी तक ऊपर की बात है और हमारे नेता ऊपर बात कर रही है। 21 स्तर पे हम लोग हैं और उनके आश्वासन के अनुसार से हम लोग चलेंगे नीचे में। क्या लगता है महागठबंधन में रालोसपा रहेगी या फिर? देखिए, तो अभी तक क्लियर नहीं है कि महागठबंधन में रालोसपा रहेगी कि ना रहेगी, लेकिन हमारे नेता पहले कह चुके थे कि महागठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे जी। लेकिन आज कुछ असहज महसूस कर रहे हैं हम लोग महागठबंधन में। किस बात को लेके? यानी कि मान के चलिए, अभी हम लोग के नेता को उतना पूछताछ नहीं कर रहे हैं वो लोग। सीट शेयरिंग कंप्लीट नहीं हुई है अभी तक, ये सबसे बड़ी बात है। इसको कंप्लीट अब तक में कर देनी चाहिए जी, लेकिन आज तक नहीं हुई है। माधव आनंद जी कुछ शब्द में आज बोले हैं कि कल को मीटिंग को देखते हुए हम लोग आगे जो है। इसका मतलब है आप लोग अलग राजनीति कर सकते हैं? हाँ, अलग भी राजनीति हम लोग कर सकते हैं। बिहार में तीसरी मोर्चा तैयार कर सकते हैं। हम लोग चाहेंगे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी से कहना कि वो तीसरी मोर्चा बनावे। उसमें ये बार बार सब महागठबंधन या एनडीए में बार बार ठोकर खाने के लिए हम लोग नहीं जाए। क्या लगता है कि संगठन पूरा बिहार में है? हाँ, हम लोग का संगठन पूरा बिहार में मजबूत है। हम लोग 243 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि कहीं से भी अगर महागठबंधन में हम लोग को टिकट मिलता है, हम लोग सामर्थ्य है चुनाव लड़ने। ऐसा बात नहीं कि चुनाव नहीं लड़ सकेंगे हम चुनाव लड़ 243 सीट में कहीं भी हम लोग को मिलेगा तो वहाँ हम लोग चुनाव लड़ने के लिए समर्थ। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, गोपालपुर विधानसभा, क्या लगता है कि आपको ये गोपालपुर विधानसभा में रालोसपा सीट बनाएगी? हाँ, हमको पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आश्वासन कुशवाहा जी से मिला था पहले भी कि नहीं, आप लोग तैयारी कीजिए। आप लोग की तैयारी जिस तरह मजबूत रहेगी उस तरह से हम सीट लेने का काम करेंगे आगे के नेता से। महागठबंधन में आपकी स्थिति क्या है? महागठबंधन में स्थिति तो अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं। जब तक कल जो है जिला कमेटी और प्रदेश कमेटी, राष्ट्र कमेटी, सारे लोग का मीटिंग होगी। वहाँ मीटिंग के बाद वहाँ से आश्वासन जो मिलेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। एक और सवाल, उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में सीएम उम्मीदवार में कहां पाए जाते हैं? अगर महागठबंधन में देखिए, जैसे जनता का पुकार है, जनता का पुकार है कि महागठबंधन में अगर सीएम प्रोजेक्ट कुशवाहा जी को बना दिया जाता है तो फिर हम लोग बिहार का तख्ता पलट देंगे। ये आपको पूर्ण विश्वास? एकदम पूर्ण विश्वास है कि हम लोग नीतीश कुमार को हराने में कामयाब हो जाएंगे अगर उपेंद्र कुशवाहा को सीएम प्रोजेक्ट बनाया जाता है तब। वो महागठबंधन से आरजेडी कहती है कि नेता तेजस्वी यादव होंगे, तो आप लोग इस पे क्या प्रतिक्रिया? हाँ, महागठबंधन से कहती है, लेकिन महागठबंधन में और भी तो दल है। सिर्फ राजद दल के कहने से नेता तो तेजस्वी नहीं हो जाएंगे ना। जब तक सारे गठबंधन के जितने भी दल हैं सब के साथ बैठक करके उनके सुझाव को देखते हुए निर्णय लिया जाए उस चीज को। ऐसे थोड़े ना निर्णय लिया जाता है। हम एक पार्टी हम बोल देंगे रालोसपा का है तो उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री बन गया, वो प्रोजेक्ट बना दिया जाए तो बन जाएगा। इससे नहीं बनेगा। कल जो आरएलएसपी की बैठक होने वाली है, जिला अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी, अन्य नेता से, तो क्या सुझाव आप देना चाहेंगे कुशवाहा जी को? तो कुशवाहा जी को यही सुझाव देना चाहेंगे, अगर उधर से नहीं बन रही है, हम लोग को उस तरह नहीं बात कर रहे हैं अगले महागठबंधन वाले, तो उस समय हम लोग तीसरी मोर्चा निकाल के 243 सीट पे चुनाव लड़े। ये हम लोग को यही हम कहना चाहेंगे उनसे, आदरणीय कुशवाहा जी से,
कि हम लोग 243 सीट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे भी मजबूती से। हमारे सारे कार्यकर्ता जो है वो हमारे साथ हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है। हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ है बड़ी मजबूती से। उस दिन हम लोग पटना में गए शिक्षा के लिए आंदोलन में, उसमें भी हम लोग कम से कम 20,000 कार्यकर्ता थे पूरे बिहार से, कम कार्यकर्ता थोड़े न थे। नीतीश कुमार वो देख के रोक दिया गया हम लोग को, डाक बंगले चौराहे पे हम लोग को रोक दिया गया। और नीतीश कुमार का एक पॉलिसी है, हम लोग को सोचते हैं कि आगे नहीं बढ़े, रालोसपा पार्टी आगे नहीं बढ़े, तब तो कहा कि मेरे ही वोट में सिंधमारी किए हुए हैं नीतीश कुमार। क्या लगता है रालोसपा के वोट पे ही नीतीश कुमार सिंधमारी करके रखे हुए हैं। क्या वो वोट उनसे घिसकने वाला है, तो उसको लगता है कि ये लोग हाईलाइटेड होंगे रालोसपा पार्टी, तो हमारी वोट खत्म हो जाएगी। क्या लगता है कि कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहेगी? हाँ है। कहाँ अभी तक तो जितना भी चुनाव हुआ है कहाँ साथ दिया? अभी तक कैसे नहीं? अगर उपेंद्र कुशवाहा के साथ कुशवाहा समाज नहीं है तो आज के डेट में उपेंद्र कुशवाहा को वहाँ उजियारपुर से उतना वोट आया कहाँ से है? दूसरे जाति का लोग वोट थोड़ी उनको किए थे। उसमें कुशवाहा की संख्या ज्यादा, 80% कुशवाहा का वोटर था उसमें। इस तरह से वहाँ का काराकाट में देखिए उस स्थिति में हम लोग वोट की, लेकिन कुशवाहा का वोट उसमें विशेष रूप से है। वो तो उनके साथ जो है बीजेपी के साथ, जैसे कि जदयू का वहाँ जीत गए बैद्यनाथ महतो, नहीं वो क्या नाम है भूल रहे हैं, उजियारपुर में बैद्यनाथ महतो ही है। नहीं उजियारपुर में जीते हैं ये नित्यानंद राय जीते हैं। काराकाट में तो नित्यानंद राय इसलिए जीते कि वहाँ तेजस्वी को नेता मानने को तैयार नहीं हुआ यादव लोग, सारा लोग वोट कर दिया वहाँ नित्यानंद राय को। फिर ऐसा होगा नहीं, अगर उसको नेता अगर मानते तो हमारा उपेंद्र कुशवाहा जीतते वहां से, उसमें कोई दो मत नहीं था। काराकाट में भी वही हाल है, काराकाट में सारा उधर का वोटर उधर चल गया, हमारा कुशवाहा वोटर इधर हो रह गया। इसके कारण हम लोग कैसे नहीं कुशवाहा के साथ है। कुशवाहा के साथ नहीं रहता तो जिस समय हम लोग बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे अगले चुनाव में, तो उस समय एक सिंगल पीस उपेंद्र कुशवाहा का 2 विधायक जीते थे। तो 2 विधायक ऐसे थोड़े जीत गए। अगर नीतीश कुमार में कुशवाहा वोटर रहता तो बसंत कुशवाहा नहीं जीतते वो। जी बात सही है। बसंत कुशवाहा मरने के बाद फिर उनका बेटा जीते। आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रही है उपेंद्र कुशवाहा बिना पेंडी के लौटा है। नहीं, ये गलत है किसी का कहना। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी बना के अपनी मजबूती से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो। हाँ, ना कि दूसरे नेता के तरह किसी के पार्टी में घुसते जा रहे हैं, वो तो बात नहीं है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपनी पार्टी है उनकी रालोसपा पार्टी, और रालोसपा पार्टी जहाँ पटेगा वहाँ गठबंधन करेंगे वो। ऐसा बात थोड़े ना किसी का बंधन में हम लोग रहेंगे। हम लोग को सम्मान नहीं देगा जहाँ, तो वहाँ क्यों रहेंगे? जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ रहेंगे हम लोग। क्या लगता है कि आपकी बार कुशवाहा समाज फुल सपोर्ट करेगा रालोसपा को? हाँ, रालोसपा को फुल सपोर्ट करेगा। सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री चेहरा बने तो सारा कुशवाहा वोट उनके साथ है, कहीं पीछे हटने वाला नहीं है। आपको कैसे चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया जाएगा कैंडिडेट? हाँ, इसलिए कि हम लोग भी 12% पढ़ते हैं पूरे बिहार में। तो आपकी पार्टी उतनी बड़ी नहीं है। हमारी पार्टी अगर उतनी बड़ी नहीं है तो कैसे हम लोग लोकसभा में जो है एनडीए के साथ 3 MP से चुनाव लड़े और तीनों में 100% हम लोग दिए है ना। 3 में तीनों विधानसभा 3 MP। तभी की परिस्थिति कुछ अलग थी, अभी की कुछ अलग है। तभी की परिस्थिति, अभी तो चुनाव में मान के चलिए आगे जो चुनाव हुई MP का, उसमें तो मोदी कार्डबोर्ड खिला गया। मोदी कार्डबोर्ड के चलते हम लोग हार गए, या उस टाइम पे नहीं है। उस टाइम पे भी तो मोदी लहरी थी। हाँ। जब 3 सीट आपका राष्ट्रीय लोक समता पार्टी मोदी लहर थी, लेकिन उस समय का अलग कार्डबोर्ड था। उस समय का अलग कार्डबोर्ड ये था, नीतीश कुमार मोदी जी के साथ नहीं थे उस समय। उस समय नीतीश कुमार खुद अपने आप को अलग चुनाव लड़ रहे थे। नीतीश कुमार खुद अपने बोलते हैं कि हम कुशवाहा वोटर मेरे साथ है, तो उस समय उपेंद्र कुशवाहा मेरे उनके साथ थे। तो उस समय हम लोग कुशवाहा वोटर मोदी को सपोर्ट किए। इस समय हम उसी टाइम महसूस करवा दिए कि नहीं, कुशवाहा वोटर नीतीश कुमार के साथ नहीं है, कुशवाहा वोटर उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। सिस्टम चेंज होती रहती है, ये राजनीति का खेल है, राजनीति में ऐसा होता जाता है।
क्या ऐसी लगता कोई है, बात नहीं है। क्या लगता है कि एनडीए यूपीए छोड़ के तीसरा मोर्चा जो आप लोग बनाएंगे, कौन कौन पार्टी रहेगी आप लोगों के साथ? तीसरा मोर्चा में अभी तो कुछ नहीं बता रहे हैं, बता सकते हैं। तीसरा मोर्चा हमारी जहाँ तक है, तीसरा मोर्चा में जब हम गठन कर देंगे तो जरूर हो सकता है कि बहुत सारे पार्टी टूट के हमने में मिल सकता है, आशा है ये। सरकार बना सकते हैं? हाँ, सरकार बना सकते हैं तीसरा मोर्चा, क्योंकि जनता का मांग है। जनता, अगर हम गाँव घूमते हैं तो जनता से सुनने को मिलता है कि 15 साल उनको भी देखे हैं, 15 साल इनको भी देखे हैं जी। दोनों को 15 साल देखिए लिए, अब न्यू कैंडिडेट, लेकिन अब न्यू कैंडिडेट का ऑप्शन खोज रहे हैं जनता जी। अगर न्यू कैंडिडेट यहाँ आती है जी, तो हमको एकदम 100% विश्वास है कि न्यू कंडीशन को देखेंगे, न्यू कैंडिडेट ही चुनना पसंद करेंगे जनता, इसलिए कि दोनों से उब चुके हैं जनता। कोई अगर जंगल राज पैदा करते हैं तो किसी के बारे में बोलता है कि वो हल्ला करते हैं, उधर से जंगल राज पैदा कर दिए, जंगल राज पैदा कर दिए। आज सुशासन बाबू ऐसा हल्ला करते थे, लेकिन सुशासन बाबू के समय में भी देखने को मिल रहा है शिक्षा गंदगोल हो गया जी, शिक्षा को देखने को नहीं मिलता है। आपकी पार्टी भी इस पे प्रोटेस्ट कर रही है? हमारी पार्टी शिक्षा के बारे में बहुत चलाए हैं अभी जी, आंदोलन किए। उपेंद्र कुशवाहा पहले आंदोलन कर चुके हैं, उसमें उस आंदोलन में पिटाई कर दी सब लोग जी जी। हम लोग का पिटाई हो गया पटना में नीतीश कुमार के द्वारा। पिटाई करने का क्या जरूरी था, क्योंकि हम लोग का सुनवे नहीं कर रहा है वो राजतंत्र नहीं, प्रजातंत्र नहीं चला रहे हैं। यहाँ कहते हैं कि लोकतंत्र है जी, ठीक ना भारत, लेकिन लोकतंत्र यहाँ कहाँ नजर आ रहा है। अगर शिक्षक लोग आंदोलन करते हैं तो उसको भी पिटाई दे देते हैं नीतीश जी, तानाशाही कर रहे हैं, तानाशाही राज चल रहे हैं। राजतंत्र में भी हम लोग देखते थे उस समय में, राजतंत्र में होता था कि राजा के पास अगर मांग किया जाता था तो राजा सुनता था कम से कम पब्लिक जी, लेकिन ये हमको लगता है ना राजतंत्र है न प्रजातंत्र है, ये अपना तानाशाही तंत्र है ये। अच्छा, आपके क्षेत्र का सवाल, आपके यहाँ के गोपालपुर विधानसभा में 3 बार विधायक रहे गोपाल मंडल, क्या लगता है आपकी बार उनको शिकस्त मिलेगी या फिर जीतेंगे वो? देखिए, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कभी कभी बोला जाता है, ठीक ना, तो वही हुआ है कि यहाँ काम उस तरह से नहीं हुई है 15 सालों में। हाँ, लेकिन अगर यहाँ महागठबंधन से अगर हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है, अगर यहाँ उपेंद्र कुशवाहा निरालसपा का टिकट बन जाती है, कोई कुशवाहा को टिकट मिलता है गोपालपुर विधानसभा से, तो 100 में 100% हम लोग जीतते हैं। कुशवाहा यहाँ कितना पॉपुलेशन है गोपालपुर विधानसभा में? यहाँ हम लोग तीसरे फ्रंट पे है ना जी, कुशवाहा हम लोग तीसरे फ्रंट में है, उधर यादव और तीसरा मेजर हम लोग कुशवाहा है जी। अगर महागठबंधन से चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग को मान के चलिए कुशवाहा फैक्टर जी और यादव फैक्टर जी, उसके बाद मुस्लिम फैक्टर, तीनों मेरे साथ है जी, निषाद भी है जी, तो यहाँ फैक्टर हमारा मजबूत है। देखिए, कोई कमी नहीं है, हम लोग जीतेंगे यहाँ, 100 में 100 गारंटी है। अगर यहाँ महागठबंधन के लोग, चाहे तेजस्वी जी हो या कुशवाहा जी हो, कोई भी अगर यहाँ बनाते हैं कुशवाहा का टिकट, हाँ, और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के तहत अगर टिकट बनती है तो इसका गारंटी हम लोग लेते हैं, जीत सुनिश्चित, एकदम जीत एकदम सुनिश्चित, तब हराने का काम हम लोग कर देंगे। अगर इस तरह से नहीं होती है तब तो दूसरा कार्डबोर्ड हो जाएगा उसे, तब तो कुछ भी हो सकता है। जैसे में कि अगर कोई राजद से अगर यादव को टिकट मिल जाता है या मंडल को टिकट या किसी भी जाति को टिकट मिलता है वहाँ से, तो वहाँ से जैसे 5 वर्ण में आता है छोटे छोटे जाति से लोग, वो लोग पसंद नहीं करते हैं, वो लोग यादव को पसंद नहीं करते, खपा है। वो लोग 15 साल देख चुके हैं उनको भी और 15 साल इनको भी, तो पसंद दोनों को नहीं करते हैं, लेकिन मजबूरी हो जाती है, उस समय बह जाते हैं, भावना ये हो जाता है। देखिए, अब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कल क्या निर्णय लेते हैं वो तो कल ही बता सकते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे प्रशांत कुमार, नवगछिया युवा के जिला अध्यक्ष, इनसे हमारी खास बातचीत हुई। देखते रहिए आप एपीबी न्यूज। नमस्कार।